तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया हो। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल नए वीडियो में। तो ये वीडियो है एकदम अच्छी ताजे ताजे और फ्रेश। हाँ, इस वीडियो में पहली बात गाली नहीं है और दूसरी बात ये रोस्टेड नहीं है। तो इसे अपने घर में सबके साथ देखो क्योंकि आपकी पोल खुलने वाली है। पिछले 2 सालों में आपने क्या क्या किया और हमने भी क्या क्या किया, ये सारे लोग कंपलसरी चीज़ है, सारे लोगों ने किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं 21 मार्च 2019 से। तो भाइयों, आज तारीख है 19 मार्च 2020। भाइयों और बहनों, मैं आपका सुश्री माननीय नरेंद्र मोदी ऐलान करता हूं, 21 तारीख को जनता कर्फ्यू का पालन करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थाल बजाएं और दिए जलाएं। स्टार्ट कहानी यहाँ से होती है। ये है हमारा पहला ट्रेंड, सारे लोगों ने जो किया। मैंने भी थाली और दिए दोनों जलाए और बजाए, बहुत मज़ा आया भाई। मैंने तो टंकी भी बजाया, साथ में जो दरवाज़ा था उसे भी बजाया, लोहे का दरवाज़ा है भाइयों, उसमें तो और भी मज़ा आया भाइयों। तो चलते हैं, थोड़ा वीडियो दिखाते हैं और फिर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू। तो भाइयों, यकीन हुआ कि नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ। 21 मार्च हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया, उसके बाद हम भूल गए हमारा कोई दोस्त भी था, हमारे कोई रिश्तेदार भी थे, हमारा कोई यार भी था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी थी। मैं ये भी भूल गया भाई, सीधी सीधी बात भाई, अच्छी बात है, भूल गया। तो चलो भाई, 21-22 ये लॉकडाउन वाली कहानी खत्म करते हैं। उसके बीच में जो हम लोगों ने किया वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोगों ने किया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। जिंदगी झंड करवा दी एप्लीकेशन की। मतलब मैं भी था उस पे, टिकटॉक पे मैं भी था। मैं अपनी रियल वॉइस से था, मुझे उस लाइन में मत ले जाओ भाइयों, मैं दूसरी लाइन में था। मैं अपने रियल वॉइस से शायरी कॉमेडी करता था। तो मैं था टिकटॉक पे। तो फाइनली मुझे थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा ना, समझ जाओ, जैसे जूते में गर्दा लगा फिर जूते को फिट किया गया, वो ऐसे ही। तो चलो अब करते हैं, दिखाते हैं कुछ। तो भाइयों, फाइनली हम लोगों ने टिकटॉक की ज़िंदगी झंड करा दी। उसका डाउनलोडिंग स्पीड कम करवा दिया गया, बहुत चीज़ करवा दिया गया। गूगल प्ले स्टोर पे रिव्यू में वो माँ वो बहन की गालियाँ, वो भाई मैंने आपने सबने की भाई। हम इंडियंस हैं, हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसको भूसा भर देते हैं, यही तो हमारी खासियत है। तो उसके बाद हम लोगों ने टिकटॉक पे ही नहीं रुके, उसके बाद हम लोगों ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया, बॉलीवुड पे अटैक मारा। उसी टाइम आए हुए थे हमारे संजय दत्त, आलिया और आदित्य, हाँ यही चूतिया का नाम है। तो पिक्चर का नाम था सड़क टू। कुछ याद आ रहा है भाइयों? याद आ रहा है? तो फाइनली मैं दिखाता हूँ सड़क 2 में आपने क्या किया था। यही किया था, ये हम लोगों ने किया था बहुत अच्छे से। आई लव माई ऑडियंस। है भाइयों, कुछ याद आया? 78 मिलियन वीडियो व्यूज पे, 13 मिलियन अनलाइक। ये हम जैसे महान देश वाले ही कर सकते हैं। हम भारतीयों की यही तो निशानी है, जिसको चाहे उसे आसमान पे बैठाए और जिसे चाहे उसे कर दिखाएं। और 1 मिलियन भी लाइक अभी तक ना पहुंचा। वीडियो रिलीज हुआ, टेलर खिलाफ हुआ, मूवी तो पक्का टट्टी ही हो गई। तो हमारे संजय दत्त ने भी एक सीन क्रिएट किया आलिया भट्ट के सामने। मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद करता हूँ थोड़ी बातें। तो भाइयों, मजा आया। संजय दत्त ने भी फाइनली बोल दिया, आलिया यार तेरे साथ मैंने पिक्चर करके अपनी ज़िंदगी झंड करवा ली, मैंने पिक्चर को खिलाफ करवा लिया, मुझे माफ़ कर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आगे तीसरी टॉपिक है हमारे मोदी सरचा की मन की बात। हमने इनके साथ भी बहुत अच्छा काम किया। हम भारतीय हैं भाई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं यूट्यूबर हूँ, नॉर्मल यूट्यूबर हूँ, छोटा क्रिएटर हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। इसमें आप जैसे महान आत्माओं का हाथ था। हाँ भाई, हमने मन की बात के साथ क्या किया दिखाता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस बार जब मैं मन की बात के लिए जो भी चिट्ठियाँ आती हैं, कमेंट्स आते हैं, तो भाइयों, सुंदर कन्या, उनके पापा, उनकी मम्मी, आपको कुछ याद आया? हम लोगों ने मन की बात की वीडियो पे पूरे चैनल पे ही एक ऐसा झोलम झोल कांड किया कि सारी कहानी खत्म हो गई। पहले
हम लोगों ने लाइक और अनलाइक का कैलकुलेटर ही हटवा दिया कि भाई हम लोगों ने कितने लाइक मारे और कितने अनलाइक मारे। करीब मेरे हिसाब से 9 मिलियन अनलाइक गया था मन की बात पे उस रात, मतलब 2 या 3 दिन के अंदर की बात है। 9 मिलियन अनलाइक गया था करीब। तो भाई हमारे सरकार ने बोला भाई इसे हटा दो, दूसरे लोग भी गुस्सा होंगे, नाराज होंगे। तो भाई मोदी चचा ने सही किया। हमारे प्रधानमंत्री हैं भैया, हमारे इलाके से हैं, बिलोंग करते हैं, अपने इलाके से हैं, तो हम चच्चा बोलते हैं क्योंकि हमारे चच्चा लगते हैं भाई। तो लाइक हुआ, अनलाइक हुआ, हटा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने मस्तियाँ की बहुत से। उसके बाद हम लोग आ गए अलग ही टॉपिक पे, और ये टॉपिक है पबजी बैन। हम लोगों ने इतना पबजी खेला, इतना पबजी खेला, इतना पबजी खेला। पबजी वही 2018 या 19 में आया इंडिया में, और करीब 6 बिलियन डाउनलोड, करीब 6 बिलियन डाउनलोड करवा दिया हम लोगों ने। हम बहुत महान इंसान हैं। भगवान भी हम इंडिया वालों पे डरते हैं, भगवान लोग भी हमारे इंडिया वाले से डरते हैं। वो आप लोगों ने बहुत से साउथ इंडियन और इंडियन पिक्चर देखे हैं जिसमें यमराज इंसान से डरते हैं भाइयों। तो ऐसा ही रियल लाइफ में भी होता है। तो हमने पबजी को बैन कराया, और ऐसे बैन कराया, ऐसे बैन कराया कि आज डेट पता नहीं कितना है, लेकिन आज भी वापस ना आया। डियर मम्मी पापाओ, बहुत खुशी हो रही है ना ये न्यूज़ सुन के। मेरी मम्मी को भी बहुत खुशी हुई, पापा को भी बहुत खुशी हुई। पबजी बैन हो गया, सारी गार्जियन खुश, बच्चे अलग टेंशन में। कोई पागल वाला सैड सॉन्ग आ रहा है, कोई ये वाला, तू मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, तू मेरा प्यार, तेरे से जुदा नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे तो भाई हर जगह लोग वीडियोस अपलोड कर रहे थे पबजी को लेके, लेकिन घर के गार्जियन बहुत खुश, आपके भी होंगे। और ये वाला तो डायलॉग हमेशा, काश भगवान ने और हमारे मोदी सर ने पहले ये सुन लिया होता और बैन करवा दिया होता। तो चलो भाई यहाँ तक की टॉपिक खत्म। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक है आमिर सिद्दीकी वर्सेस कैरी मिनाटी। हमारे कैरी भैया और आमिर भाई में थोड़ा लफड़ा हो गया, तो उसके चक्कर में हम लोगों ने क्या किया दिखाता हूँ, और बेइज्जती। तो भाइयों हर जगह यही ट्रेंड छाया हुआ था। तो हमारे कैरी भैया भी कंटेंट और मतलब सब्सक्राइबर को अपनी तरफ खींचने में काफ़ी आकर्षित होते हैं। वो गुलाबी कलर होता है ना, और वो सुग्गा कलर होता है, उस टाइप में। तो उन्होंने पहले कराया था, सबसे पहले कराया टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। तो उनके उस टाइम सब्सक्राइबर थे 6 मिलियन। तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बाद उनके हो गए सीधे डबल 12 मिलियन। और उसके बाद सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ आमिर सिद्दीकी वर्सेस टिकटॉक, आमिर सिद्दीकी वर्सेस कैरी। और इस वाले ट्रेंड और इस वाले हैशटैग के साथ हमारे कैरी भैया के सब्सक्राइबर हो गए 24 से 25 मिलियन के बीच में। वाह भाई वाह, कैरी भैया यार हमारे वीडियो को भी थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, थोड़ा हम भी ऊपर हो जाए। तो इसके बाद कैरी भैया का कोई वीडियो ही नहीं आया, मतलब वो 25 मिलियन पे जाके बैठे हुए हैं। यूट्यूब उन्हें खर्चा दे रहा है मंथली वीडियोस पे व्यू आते ही रहते हैं। हम जैसे छूतिए भाई मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भाई वो ये वीडियो तो वायरल कराओ यार, मेहनत लग रहा है वीडियो में, कंटेंट पूछने में। अभी ये देखना, ये कंटेंट जो मैंने किया 2 साल का, अब ये धीरे धीरे सारे लोग करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहला कंटेंट है जो मैंने ऐसा कंटेंट यूज किया। तो अब इसके बाद है दारू। लॉकडाउन लगी हुई थी भाई, देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा था, तो सरकार ने एक दिन के लिए दारू की दुकान खोली। हमारे यूपी में खुली भाइयों, किसी को मिला या ना मिला, हम यूपी वाले हर चीज़ में आ गए। लेना हो या देना हो, मतलब वो सब देने वाली बात नहीं, पैसा जस्ट पैसा। तो वीडियो दिखाता हूँ भाई, न्यूज़ रिपोर्टर की वीडियो अच्छी हो लगेगी शायद आपको, दिखा दें। प्रदेश सरकार ने राज्य के कई जिलों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, और इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शराब दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही है। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों को भी ताक पर रख दिया। शराब खरीदने की होड़ में लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते एक दूसरे पर चढ़ते दिखाई दिए। और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो वाराणसी की है, जहां शराब दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही। दूसरी तस्वीर दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा की है, जहां लोग शराब खरीदने के लिए लाइन में लगे दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर अलीगढ़ की है, शराब की दुकान खुलते ही भारी भीड़ अलीगढ़ में दिखाई दे रही। चौथी तस्वीर चंदौली की, और 5वीं तस्वीर मेरठ की है, छठी कानपुर की है। सब जगह कमोबेश एक ही हालात, लंबी लंबी लाइन, और कई जगह तो नियमों का सरासर उल्लंघन भी है। कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते शराब खरीदने के लिए होड़ मचाते ये लोग देखे गए।
तो भाइयों ये थे हमारे देसी पियक्कड़ जिन्होंने एक दिन में इतना दारू खरीदा कि देश की अर्थव्यवस्था कंट्रोल में आ गई। ओ भाई इसमें कोई फेमस हुआ था जब ये सब छोड़ो। तो पियक्कड़ों एक बार और ये इतना लॉकडाउन लग रहा है, ये लाइव वीडियो है, मतलब इतना लॉकडाउन लग रहा है फिर देश व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो हमारे योगी भैया और मोदी चच्चा जी से गुजारिश है हमारे पियक्कड़ भाई लोग के लिए एक दिन दारू की भट्टी जरूर खोलें हफ्ते में अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। बहुत दिलों से तहे दिलों से गुजारिश भाइयों। आगे शीशे का था दिल मेरा पत्थर का जमाना था, हमने अर्थव्यवस्था सुधार दिया। जब प्यास लगी ऐसी सरकार डूबने वाला था, हमने अर्थव्यवस्था बचा दिया। तो चलो भाइयों आगे। अब अगली टॉपिक है, इसे फेंक दो यार, मैं पियक्कड़ साइड का नहीं हूँ। तो अगली टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन? भाई देखो दारू मिल गई तो कुछ और तो बनता है ना भाइयों। भाई दारू तो पियक्कड़ों के लिए और लोगों के लिए भी कोई काम होना चाहिए लॉकडाउन में। तो उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड निकाला, पॉपुलेशन। तो चलो दिखाता हूँ कुछ रिकॉर्ड मैंने डाउनलोड किए हैं, मेहनत से निकाला। गूगल से जितना मिला, बाकी मुझे अलग अलग वेबसाइट से निकालना पड़ा बट मिला। और भाइयों ये देखो मैं लाइव देख रहा हूँ, ये पर सेकंड एक बढ़ते जा रहा है। ये है इंडियन पॉपुलेशन कोरोना टाइम का, अभी तुरंत प्रेजेंट का है ये है हमारा इंडिया। जो हमारे देश के जवानों का देश के हित में एक कार्य ये भी था, सबसे ऊपर था। हमने पॉपुलेशन को इतना आगे किया कि सीधा डबल हो गया 2031 की जनगणना में। भाइयों सीधा डबल। 2011 में हम लोग 125 करोड़ थे, 2021 में कितना 1.5 गुना मान लो, और 2031 में भाइयों जैकपॉट। चाइना के घर में ढुक के ढिचिक डांस किया जाएगा, इचिक अच्छा वाला डांस किया जाएगा, सर पे बैठा जाएगा। बेटा क्या बोलता तू, हमारे पास पॉपुलेशन है, मेरा एक बेटा है, उसके 4 बेटे हैं। और भाइयों ये पॉपुलेशन बढ़ाने वाला और कोई नहीं है, ये वही है जो बोलते हैं हम दो हमारे दो। उनके घर में 6 लौंडे गौड़ है भाई, झूठ ना बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। तो भाइयों पॉपुलेशन तो हमने बढ़ा दिया। उसके बाद लॉकडाउन में एक बंदा फिर वर्ल्ड फेमस पे आया जिसने अलग ही तबाही मचाई। नाम है टोनी कक्कड़। इन्होंने कुछ ना किया, इन्होंने ऐसे रैप बनाया। मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, वीडियो नहीं है, मतलब स्क्रीनशॉट। तो जैसा कि भाइयों मैंने दिखाया, इस बंदे के गाने सिर्फ सेक्स के ऊपर होते हैं, या बाबू सोना सोना सोना, धीरे धीरे, जोर जोर से। भाइयों यार इसके गाने में सिर्फ वही, अबे बहन के सॉरी भाई कभी गाली दिया नहीं था। तो भाई कुछ अच्छा निकालो ना यार, ये सोना सोना, धीरे धीरे, गो वाले बीच, ये सब है क्या? आखिर में गाने का मतलब कुछ होना चाहिए। भाई मेरा छोटा भाई इसका फैन है, बट है किस कारण से मुझे ये नहीं पता। म्यूजिक ना हो तो आजकल हमारे इंडिया के रैपर और गायकारों की को नाक में दम हो जाएगा। तो चलो भाइयों एक और टॉपिक है हमारे पास। ये बंदी पाकिस्तान की है और ये काफ़ी वर्ल्ड फेमस हुई, ये एक दिन में वायरल वीडियो वाली है। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो भाइयों कुछ याद आया, ये हम है, ये मेरी कार है और ये पार्टी हो रही। तो इसको आप पाकिस्तान में जितना नहीं शेयर किया गया उतना इंडिया में शेयर किया गया। इंडिया में हम इंडिया का रिकॉर्ड रखते हैं भाइयों। इंडिया वाले दिल वाले होते हैं, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। तो हम लोगों ने इसे रातों रात इतना फेमस किया कि इसकी पार्टी होते होते ये सचमुच पार्टी ही करने लगी। भाई ये ऑडी में पार्टी कर रही थी, बट आज ऑडी में कर रही है, किसमें यार, ओमनी में पार्टी कर रही थी। हाँ भाई मैं भूल गया, ओमनी में पार्टी करने वाली आज ऑडी में पार्टी करी है। हम जैसे इंडिया के महान आत्माओं का कारण है, वो रातों रात वर्ल्ड फेमस। हमारे इंडिया के वीडियो को क्यों फॉलो करोगे, क्यों ट्रेंड में डालोगे? भाई हम लोग तो चूतिए हैं, दूसरे कंट्री की लड़कियों उठाओ और आसमान में पहुँचाओ। तो चलो भाइयों एक और टॉपिक बचता है, वो टॉपिक है, ये काफ़ी बुरा टॉपिक है भाई, इंडियन ऑक्सीजन। भाई रिकॉर्ड रखा हूँ, कुछ दिखा देता हूँ।
तो भाई लोग क्या याद आया, ये याद क्या आने, ये तो आजकल का ही मैटर है भाइयों। इंडिया में हर दिन ऑक्सीजन की कमी से भाई को, ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिकॉर्ड है आज तक का, प्लस रिपोर्ट, न्यूज़ का नाम नहीं ले सकता लेकिन लेना पड़ रहा क्योंकि उन लोगों ने रिकॉर्ड साबित किया। करीब डेली हर स्टेट में 3000 लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। फिर भी हमारी सरकार कुछ तो कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, बट कर रही है। ये जो ऑक्सीजन स्टॉक करके रख रहे हैं भाइयों, उनसे लिए मेरे एक लाइन है, भाइयों ऑक्सीजन स्टॉक कर रहे हो भाई, कफन दफन का भी सामान स्टॉक कर लो, हो सके कल ना मिले। वैसे भी हर जगह लाश बह ही रही है, जलाने भर का तो लकड़ी है नहीं, तो भाइयों घर में पेड़ है तो उसे काट के स्टॉक करो। तो चलो भाइयों अब अच्छे टॉपिक पे आ जाते हैं, अच्छे मूड पे आ जाते हैं। तो भाइयों आज का हमारा सवाल क्या है भाई, मैंने अभी सोचा नहीं, 1 मिनट पुश करो और मैं सोचता हूँ थोड़ा। हाँ भाइयों, तो मैंने सोच लिया। अब आप सोचो ध्यान से, आप एक जंगल में हो, एक साइड दलदल यानी खाई आ गया और दूसरे साइड शेर और तीसरे साइड एनाकोंडा, भाई मूवी वाला एनाकोंडा। उस जगह पे आप क्या करोगे? और पीछे एक लड़की है जिसका नाम रिया। तो भाइयों जवाब मालूम है तो करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और कमेंट में। तो चलो भाई ख़त्म करते हैं।